से एक्सपेक्ट ये कर रहे थे कि बच्चे लोग डेरिवेटिव का डी जानते रहेंगे, लेकिन पता चला डेरिवेटिव का डी भी नहीं जानते हैं बच्चे लोग, फिर हमको डेरिवेटिव पूरा करना पड़ा। लेकिन कोई ना, हम पीवाईक्यूज करा रहे ना, एंड गूगल डायलर को पसंद है ना सर, मतलब क्या सर ऊपर तो बढ़े। इंडिया टू अंटार्कटिका, अन्याय। अच्छा, ये ऑटो करेक्ट, ऑटो टाइप, यस सर। समझ गया जी। चलिए जी बेटा लोग, करते हैं कहानी को शुरू। डेरिवेटिव के 4th लेक्चर है ना आप लोगों में, आई थिंक 4th लेक्चर है। स्वागत है आप सभी का। धन्यवाद भी नहीं बोलोगे? धन्यवाद शर्म करो थोड़ा सा। धन्यवाद सर। तो पहले बच्चे का सवाल बताया जाए कि नहीं बताया जाए? आप लोग ट्राई करोगे? बता दो सर। बिल्कुल बता दो। खुद से ट्राई करो। सर आपके सॉल्व करने के बाद दोबारा कर लेंगे ट्राई। वैसे अगर सच पूछो ना तो आप लोगों को बोलना नहीं चाहिए था ये बात, लेकिन हम क्या बताएं, इतने खराब। कर लेते हैं कॉपी भैया इसको। नहीं सर, आप बोल रहे थे ना कि बड़ा ये सवाल है, तो देखते हैं कितने सेकंड लगते हैं सॉल्व करने में। क्या बोल रहे हो आप? फिर से बोलो। बोलो बोलो बोलो, फिर से बोलो। मेरी आवाज आ रही है बेटा? हाँ जी गुरुजी। क्या बोला केशव ने, क्या बोला ये बताओ। केशव ने क्या बोला, कोई तो बताओ यार। कि हम भी देखते हैं, आपने बोला ना कि वही बहुत हिंदी चिंदी सा क्वेश्चन है, तो कि अब हम आपको देखते कि कितने टाइम पे कर लेते हैं आप, कितने सेकंड में कर लेते हैं आप। हाँ ऐसा बोल रहे। आप मेरे को चैलेंज दे दिया आप लोगों ने, वेरी बैड। चलिए मैं इसको सॉल्व कर दूंगा ना, बस एक काम करिए, आप लोग इसका फॉर्म बता दीजिए मुझे। अगर आप लोग इसका फॉर्म बता देंगे तो हम इसको सॉल्व भी कर देंगे। सर 1 है, 1 है 1। आप लोग फॉर्म बता दीजिए बस, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए, फॉर्म बता दो, क्योंकि लिमिट के हर क्वेश्चन को फॉर्म के साथ शुरू किया जाता है ना। फॉर्म बताइए आप। बोलो। अगर फॉर्म नहीं बताओगे तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा फिर। फॉर्म चेक करने आता है कि वो भी भूल गए सर? सर आता है। सर आता है, ठीक है। फॉर्म चेक करके बताओ। देखो पहले 1 की पावर इंफिनिटी प्लस 2 की पावर इंफिनिटी की पावर इंफिनिटी दिख रहे हैं, तो आप एक काम करो, ऊपर में भी साइन स्क्वायर है ना, आप एज्यूम कर लो कुछ चीज को, लेकिन उससे पहले हम एक काम करेंगे कि 1/sin, अरे छोड़ो ना ये सब, पहले फॉर्म बताओ, मैं क्यों आगे जा रहा हूँ, फॉर्म बताइए पहले। 1 की पावर इंफिनिटी पावर 0। इन्फिनिटी पावर 0, सोच लीजिए आप। क्या इन्फिनिटी पावर 0 एक डिटरमिनेट फॉर्म है कि इनडिटरमिनेट फॉर्म? आपने जो फॉर्म बोला है बेटा इन्फिनिटी पावर 0 बिल्कुल सही है, आप क्यों डर रहे हैं? ये 1 पावर इंफिनिटी, 2 पावर इंफिनिटी, n पावर इंफिनिटी, क्योंकि t अगर टेंड कर रहा है 0 को तो साइन स्क्वायर साइन 0 होगा, 1/0 इंफिनिटी तो ऑब्वियसली इंफिनिटी, और ऊपर में 0, परफेक्ट। इन्फिनिटी पावर 0 को आप सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने से पहले मुझे ये बताइए, मैं क्या पूछने वाला था, हाँ कि देखिए जी, यहाँ पे 1/sin स्क्वायर टी है, 1/sin स्क्वायर टी। इसका एक तरीका हम लोग निकाल सकते हैं कि सर हम इसको लॉग मान ले, लेट्स से कि y इज इक्वल टू, लेकिन लॉग लेंगे तो सिर्फ आगे वाला आएगा ना बाहर। हाँ चलिए ले लेते हैं, काम करते हैं, इसको और छोटा करने के लिए हम कुछ वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/sin स्क्वायर टी को y मान ले, तो ये हो जाएगा आपका 1 पावर y, लेकिन इसे बन जाएगा 2 पावर y प्लस n पावर y, और वो हो जाएगा आपका 1/y। वाव, जब इसको y माने तो जब t टेंड करेगा 0 को तो y टेंड करेगा इन्फिनिटी को। वैसे हम चाहते तो इसको लॉग लेकर भी सॉल्व कर सकते थे, लॉग ही ले लेंगे बाद में। सो ये हो गया आपका, हाँ जी,
सबकी बार मेरा आंसर आ रहा है लिमिट y टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/y प्लस 2/y प्लस n/y 1/y लॉग लेंगे तो सिर्फ 1/y बाहर आएगा, 1/y बाहर आ जाएगा तो 2 पावर y लेते हैं लॉग, देखते हैं क्या होता है। कंसिडर टी दिया था, अब t मान लेते हैं। t इज इक्वल टू 1 पावर y प्लस 2 पावर y प्लस n पावर y। दिखने में आसान लग रहा था ना? हाँ सर, है नहीं? 1/n लिख दिया आपने। क्या बोला आपने? n ले लिया मैंने? 1/y होगा ना। माफ करे भैया, मैं 1/y ले लेता हूँ। सो 1/y इधर, बाकी लॉग में ऐसा चला गया, लेकिन कुछ हुआ तो नहीं लॉग में जाकर। ये लॉग ऑफ 1 पावर y प्लस 2 पावर y प्लस में n पावर y डिफरेंशिएट भी करेंगे तो कुछ ज्यादा हो नहीं रहा है। लिमिट लेने से क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ दिस अपॉन दिस। सो लॉग ऑफ सेम बनाने के चक्कर में हो जाएगा बवाल। लॉग में लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स बाई एक्स, हाँ कर सकते हैं, लेकिन फिर लॉग डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये तुम्हारे बोर्ड वाले ने डाला था ना? इसको जेई में डालना चाहिए। यस सर, बड़ा इजी है। हाँ, इसको जेई में डालना चाहिए क्योंकि है ट्रिकी है। मेरे को लगा था कि सीरीज है डर कितने के। सेकंड में होगा ये? क्या बोला बेटा आपने? जेई में डालना चाहिए इसे सबको। कितने सेकंड में होगा ये, मैंने ये पूछा। हाँ, सेकंड नहीं बेटा, मिनट तो लग ही जाएगा। भगवान करे घंटे ना लग जाए बस। घंटे लगेगा तो मैं टाइम पास नहीं करूंगा ना, बोल दूंगा फिर बाद में सॉल्व करेंगे इसको। ओके सॉल्व करेंगे, इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है। सर ये है किस बोर्ड का क्वेश्चन? एचपी बोर्ड का ही है। नहीं, मेरे को लगा कि बोर्ड वाले के। एक्चुअली बोर्ड का नहीं है, सर के दिमाग का है। हाँ जी, ये ना इनके सर ने दिमाग से खुद बना के डाला होगा। अरे नहीं बेटा, ऐसे क्वेश्चन बहुत फेमस होते हैं। लिमिट में जब सर बोर्ड का तो ये लगी होता है मुझे। तो बहुत अच्छे से आते हैं, तो आने चाहिए जेई में। इनफैक्ट आने चाहिए। अच्छा सवाल है, आना चाहिए जेई में। अब इसको थोड़ा और सोचते हैं कि सर कैसे बनेगा ये। सर क्वेश्चन घूरने से क्या होगा? क्वेश्चन ही तो घूर रहा हूँ। क्वेश्चन घूरने से ना आइडिया आता है दिमाग में। मैं तरीका खोज रहा हूँ क्या क्या करें। जैसे इतना सवाल कॉम्प्लिकेट सर लग क्वेश्चन को डरा रहे हैं। नहीं कॉम्प्लिकेट लग नहीं रहा है, लेकिन है जरूर। कुछ तो मिसिंग है इसमें। n होगा तो अगर मैं n को ब्रेक कर दूं 1 + 1 + 1 के फॉर्म में, कुछ होगा नहीं वैसे। n को ब्रेक करके क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अच्छा, इन्फिनिटी दे रहा है आपका 1/sin y। लॉग ब्रेक होगा नहीं। मुझे सुबह सुबह की याद आ रही है। बढ़िया है, अच्छा है। सर दिमाग में प्रेशर पड़ रहा है ऐसा बोल के। अरे रुको, धीरज रखो। सर आपके दिमाग पे प्रेशर पड़ रहा है, बाल फिर भी नहीं उड़ रहे। नहीं, प्रेशर पड़ने से दिमाग नहीं उड़ता है। अरे रुक जा, मेरे को दिमाग लगाने दोगे? दिमाग लगाने दोगे कि मैं इसको एंड में सॉल्व करूंगा? फिर दिमाग लगाने दो अभी। बाल घटेंगे, अभी उड़ेंगे नहीं। लगाओ सर लगाओ, दिमाग लगाओ, हम शांत रहेंगे। दिमाग लगाने दो अभी, दिमाग लगाने दो प्लीज। ओके सर। सर ये इसने क्वेश्चन भेजा है, उसको पूछिए क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? आवाज कट रही है आपकी। सर लगता है आंसर निकल गया। सर जिसने क्वेश्चन भेजा उसे पूछो कि ये क्वेश्चन बुक पे है ना। होगा कहीं से, बच्चे ने जो पूछा है पूछने ही दो। ग्रुप में किसी ने मैसेज किया, आयुष इसका आंसर क्या है भाई?
अरे रुक तो जाओ यार, बनाने तो पहले आंसर दे दो, मैं स्पॉइलर बिगड़ जाएगा, फिर मैं बनाऊंगा नहीं इसको। डोंट टेल आंसर प्लीज। सही है, मैंने किए हुआ है ये ये क्वेश्चन। आंसर बड़ा आपने किया है ऐसे क्वेश्चन, बढ़िया है सर यार। हमारा टेस्ट भी हो गया इसका। सेम से डिवाइड करके कुछ मिल नहीं रहा है, बात है। सर अप्रोच पूछ लो जिसमें किया ये क्वेश्चन है। रुक जाओ ग्रुप में तुम लोग हंगामा कर रहे हो यार। चलो देखते हैं। सर इसको खुद नहीं पता इसका आंसर क्या होगा। अरे मत बताओ, आंसर मेरे को चाहिए भी नहीं। सर अप्रोच तो ले लो जिनका हो गया है। हाँ अप्रोच बता दो, हम भी देख लें। बता दो, हमारे लिए हेल्प कर दो, और क्या। नेट पे इसका आंसर एन आ रहा है। आपने नेट पे भी ढूंढ लिया? सर एन तो मेरे क्वेश्चन देख के आ गया था कि एन हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी हो सकता है। दिव्य ज्योति सर अरे सारे ऑप्शन तो सेम देख रहे हैं, सारे हो ऑप्शन। कोई भी सकता है पर होगा एन नहीं। ठीक है हाँ, 2-3 सर। मिनट और सोचते हैं। रुको, थोड़ा पेशेंस रखो। दिमाग लगाओ। जब तक दिमाग लगाओगे नहीं तब तक मजा नहीं आया। इंटरनेट पे नहीं देखना चाहिए था आपको। देखिए नहीं सर मैंने तो स्टार्टिंग में देख के कर दिया था क्योंकि पावर 0 ना 1 की पावर 0 1 ही आता है, तो एन के टर्म में तो एन ही लिख दो। 1 तो है नहीं ना, कुछ भी करोगे आप। एन की पावर 0 अगर भी 1 नहीं साइंस होगा। अगर कोसेकेंट स्क्वायर लिखेंगे तो कुछ फायदा होगा। क्या सर? 1/sin स्क्वायर कोसेक स्क्वायर लिखे, लेकिन क्या कर लेंगे कोसेकेंट स्क्वायर लिखे, कुछ लग नहीं रहा है। साइन सर स्क्वायर जी रोज पूछ लो। पावर 0 लॉग से ही सॉल्व होता है। सर बट मैंने आंसर के अलावा कुछ नहीं देखा है। देखेंगे बाद में, जब नहीं होगा तो देख लेंगे, क्या ही पंगा है। लेकिन अभी नहीं, इतना जल्दी हार नहीं मानेंगे ना। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो 1/y, y जरा इन्फिनिटी का वो हो गया अपना इन्फिनिटी। डिफरेंशिएट कर देंगे ना। लेट्स सॉल्व, डिफरेंशिएट करते हैं। लिमिट और लगाएंगे क्या इसमें, y टेंडिंग टू इन्फिनिटी। देखते हैं एक बार क्या होता है बेटा। log p इज इक्वल टू, लेकिन ज्यादा कुछ होगा नहीं, फिर भी लेट्स ट्राई। जब दिमाग में आइडिया आए तो कर ही देते हैं। log ऑफ 1/पावर y प्लस 2 पावर y n पावर y डिवाइड बाई y। इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग y के रिस्पेक्ट में, क्योंकि y यहाँ पे वेरिएबल है। सो डिनोमिनेटर में y तो 1 ही हो गया, न्यूमरेटर में आपको दिखेगा log ऑफ एनीथिंग इज 1 अपॉन एनीथिंग। फिर सबका निकालेंगे तो और ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो रहा है। लेट्स ट्राई। फिर भी ये पूरा एज इट इज आ जाएगा। इस पूरे को मैंने माना है, नहीं इस पूरे को नहीं माना है, इस पूरे को माना है p पावर y। लिख लेते हैं 1/y प्लस 2/y प्लस n पावर y। फिर 1/y का डेरिवेटिव, y वेरिएबल है तो x पावर n का a पावर x वाला फॉर्मूला लगेगा। मतलब y log 1 0 प्लस y log 2 फिर y log 3। वाओ। तो यहाँ पे लिखें y log 1 प्लस y log 2 y log 2 फिर y log n। समझ रहे हो ना बेटा लोग क्या चल रहा है यहाँ पे? जो चल रहा है बस देखो, बाद में नहीं आएगा तो देख लेंगे हम बाद में। 1/y 2 पावर y n पावर y कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। y कॉमन लेने के बाद log ऑफ a प्लस log b प्लस log प्लस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो बेसिकली इट इज 1 इंटू 2 इंटू, यार गड़बड़ है। मल्टीप्लाई करने में तो हालत खराब हो जाएगी 1 से लेकर के n तक, होना नहीं चाहिए ऐसा। तो log 1 प्लस log 2 log n। हाँ जी दोबारा, अच्छा सवाल है यार। log 1 प्लस 2 प्लस n मल्टीप्लाई आएगा रे देवा।
लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, देख रहे हो, 1 इंटू 2 इंटू अप टू n, तो ये हो गया। फिर y को हम क्या करेंगे, log p है, e पावर में जाएगा ना। ये केशव सॉल्यूशन भेजो तुम गूगल का, लेट्स सी हाउ दे आर डूइंग। यस सर। भेजो भेजो भेजो, सर गूगल वाला या जो खुद किया गया है वो? दोनों भेजो, देखते हैं कौन सा बढ़िया है और हम कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। क्या वो दूसरा अप्रोच लगा रहे हैं कि इसी को कैरी ऑन किया, अगर इसी को कैरी ऑन किए गूगल में तो दो में भैया खत्म है ये। हाँ जी, गूगल वाले में तो अगर दो ये में मेथड खत्म को उन है। लोगों ने कैरी ऑन किया रहेगा ना तो समझो कि वाहियात है, पूरा का टाइम बर्बाद है। भेजो भेजो भेजो, जल्दी भेजो जल्दी। किसने ये दे भाई, क्या किया इन लोगों ने? क्या किया इन लोगों ने, आप लोगों को समझ में आ रहा है? अपना भेजो बेटा, इनका तो अजीब लग रहा है, इनको मेरे को समझने में 2 मिनट लग जाएगा। सर वैसे इन्होंने भी आपकी तरह ही है थोड़ा, मतलब वाई पुट कर दिया इनको 1 से। क्या किया इन लोगों ने बेटा, वेबसाइट तो हटा देना चाहिए था यार तुमको। बाकी जो अपना किया सोल्यूशन वो सेंड करने। वेबसाइट तो हटा दो, क्या चाहते हो, कॉपीराइट मार दे दुनिया वाले? हाँ जी, ये रहा, देखते हैं जरा इन लोगों ने क्या किया है। 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स टेंडिंग टू 0, अच्छा वहां पे t वेरिएबल दिया है, साइन स्क्वायर एक्स 2, ठीक है, 1 पावर वाई, हाँ ठीक है, 1 बाई वाई, बढ़िया जी। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, n का n से मल्टीप्लाई n से अरे डिवाइड। यार, देख रहे हो कॉन्फिडेंस कितना गंदा है हम लोगों का। मालूम इन लोगों ने क्या किया है, जो टर्म इन्फिनिटी दे रहा था उसको कॉमन लिया है, एंड हमने बस यहीं पे मिस्टेक किया कि हम इन्फिनिटी को कॉमन नहीं लिए, जबकि मैं दूसरे को सिखाता हूं कि जो इन्फिनिटी दे उसको बाहर लो, और जब खुद की बारी आई तो गायब हो गए हम, है ना। कोई ना, मिटाते हैं हम इसको, दोबारा सॉल्व करते हैं, लेकिन इसको रहने दो, मैं ना इस मेथड से भी सॉल्व करूंगा, देखेंगे आएगा कि नहीं। विल ट्राई आफ्टर द क्लास, बट एक बार फिर से जहां तक इन लोगों ने किया था, इन लोगों ने क्या किया है, लिमिट हमारे यहाँ t टेंडिंग टू 0 है, 1 पावर y प्लस 2 पावर y, अच्छा y अब इन्फिनिटी को टेंड कर लिया है, सो y टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1 पावर y प्लस 2 पावर y अप टू n पावर y, और पावर में 1 बाई वाई आया था शायद, हाँ जी। मैं यहाँ से डिवाइड कर दे रहा हूँ बेटा, क्योंकि ऊपर वाला अप्रोच से एक बार आप लोग भी ट्राई करना, लेंदी जाएगा कोई दिक्कत नहीं, वी विल गेट सम न्यू मेथड्स, ठीक। अगर नहीं आएगा तो फिर हार मान जाएंगे कि भैया इनका ही मेथड बढ़िया और क्या। सो इन लोगों ने क्या किया है, n को कॉमन लिया, लॉजिक क्या लगा इन लोगों ने, क्योंकि n इन्फिनिटी दे रहा है तो इन लोगों ने बाहर ले लिया ना, जो सबसे ज्यादा बड़ा इन्फिनिटी होता है उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो 2 पावर y से तो ऑब्वियस बात है n पावर y ज्यादा ही बड़ा इन्फिनिटी होगा। अब 1 पावर y और 2 पावर y में, मतलब 1 पावर इन्फिनिटी में और 2 पावर इन्फिनिटी में कौन बड़ा है, तो सर 2 पावर इन्फिनिटी बड़ा है, तो सबसे बड़े वाले को बाहर ले लीजिए। बाहर लेंगे तो सिर्फ n को बाहर लिया जा रहा है, n पावर y को बाहर लिया जा रहा है एक्चुअली में, लेकिन आप जानते हो कि जब बाहर लेते हैं हम लोग तो पावर के साथ बाहर आता है, तो n पावर y जब बाहर आया तो अपने 1 बाई y के साथ बाहर आया, तो सीधा सिर्फ n ही कॉमन आया, यहाँ पे हो जाएगा 1 बाई n का पावर y, यहाँ पे फिर होगा 2 बाई n का पावर y, लास्ट में चला जाएगा। तो देख रहा हूँ कितना अच्छा सवाल है कि घुमा दिया उतने में, बढ़िया करना चाहिए ऐसा काम, 1 बाई y, सो n, ये सारे अगर y इन्फिनिटी को टेंड करेगा, n बहुत बड़ा नंबर है, थोड़ा यहां पे आप लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर n इज ग्रेटर नंबर, अगर n बड़ा है तो 1 बाई n टेंड कहां पे करेगा बेटा, 0 करेगा, एंड अगर 0 पे कोई वैल्यू जो 0 को टेंड कर रहा है, अगर उसका पावर आप इन्फिनिटी दोगे तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 0 ही बनता है। सो ये पार्टी 0, ये पार्टी 0, और ये पार्टी तो एग्जैक्टली 1 पावर इन्फिनिटी है, जिसको दुनिया वाले 1 ही बोलेंगे। तो ये हो गया आपका 1 का पावर हाँ 1 का पावर 1 बाई वाई आ गया,
अच्छा क्वेश्चन है, पूछना चाहिए जेई वाले को। तो यह 1 और 1/y, जब y भी इन्फिनिटी को टेंड किया, भी कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। सर 1 की कुछ भी पावर है वो तो 1 ही देगा। अरे 1 पावर y, 1 पावर y, मुझे 1 पावर y लिखना चाहिए ना, मैं 1 ही लिख रहा हूं। टेंडिंग टू 1 है ना? नहीं यार, टेंडिंग टू 1 तो नहीं होना चाहिए। अच्छा, n बहुत बड़ा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, मान लेते हैं, क्यों ही दिमाग लगाए हम। n इज इक्वल टू ये 1 हो गया, 1 के पावर में y हो गया, सो y इनके भी होल पावर में 1/y है, तो y हमारा कट गए, सो n इंटू 1 इज n। इस बेसिस पे बनाए इन लोगों ने, समझ गए? अच्छा सवाल था यार, जल्दी बन सकता था, हम लोग खाली फोड़ कर कॉम्प्लिकेट किया है इसको। अच्छा सवाल है, देना चाहिए जेई वाले को। नहीं सर, चिंदी सवाल है तो चिंदी देखो, सॉल्यूशन देखो, हमने बस वो पॉइंट मिस किया कि सबसे बड़े पावर को बाहर लिया जाता है, मतलब खुद का ज्ञान हम खुद पे इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, तो यही होगा। सर 44 हो गए। कोई दिक्कत नहीं, सवाल तो सीखा आपने। यस हो गया। अच्छा सवाल है बेटा, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत बढ़िया सर, बहुत नोट डाउन कर लेना, हो सकता है जेई में आ जाए। सच्ची बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे सम्स आते हैं कर जेई। लिया। चलिए जी, आज की कहानी शुरू करें। केशव तुम्हारा Yes, sir. तुम्हारा एक काम रहा, केशव तुम्हारा एक काम रहा कि इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड ढूंढना है, और दूसरा मेथड यही है कि लॉग लीजिए। फिर भी ट्राई करना केशव, ठीक है? हम भी ट्राई करेंगे, आप भी ट्राई कर लेना। यस सर। क्या अगर एक मिल ही जाए नया मेथड तो क्या ही फर्क पड़ता है ना, वी विल लर्न समथिंग। एनीवे, करते हैं बेटा क्लास को शुरू। आज का टॉपिक है डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये टू के बीच में गैप है ना, टू अनदर फंक्शन के बीच में यहाँ पे गैप है, थोड़ा टाइपिंग एरर हो गया और कुछ नहीं। तो ये आप एनसीईआरटी में, अगर आपके बेस अच्छे करने हैं तो आप एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज होगा पैरामेट्रिक फॉर्म के बाद उसको सॉल्व कीजिएगा। बेसिकली करना क्या होता है उससे जानने से पहले डायरेक्टली हम एग्जांपल लेंगे कि सर सवाल कैसा होता है। सवाल आपसे पूछा जाएगा डिफरेंशिएट, एक कोई फंक्शन देगा, कोई भी एक फंक्शन देगा, डिफरेंशिएट कोई एक फंक्शन बोलिए आप अपनी मर्जी से, कोई भी फंक्शन बोलो आप। log x डिफरेंशिएट log x विथ रिस्पेक्ट टू एक और फंक्शन बोलो, कुछ भी बोलो, एक्सपोनेंशियल की पावर, एक्सपोनेंशियल की पावर sin स्क्वायर x, ई पावर साइन एक्स। कौन है बेटा, माइक म्यूट कर लो आप। तो देखिए केशव का सवाल है कि डिफरेंशिएट log x विथ रिस्पेक्ट टू ई पावर साइन एक्स। आपको कुछ नहीं करना है बेटा, ये जो फॉर्म होता है वो थोड़ा बहुत पैरामेट्रिक फॉर्म से ही मिलता जुलता है। पैरामेट्रिक फॉर्म में हमने सीखा है, एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिकैप करते हैं कि सर पैरामेट्रिक में हमने क्या सीखा है। पैरामेट्रिक में सीखा है बेटा कि अगर y इज अ फंक्शन ऑफ t एंड x इज अ फंक्शन ऑफ t, देन अगर आपको dy बाई dx पूछा जाए तो आप क्या करोगे, y को, क्योंकि y t का फंक्शन, अब इस बात को ध्यान दीजिएगा कि y t का फंक्शन है, तो फर्स्ट वी विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t, और x भी हमारा t का फंक्शन है, तो x को भी डिफरेंशिएट किया जाएगा t के रिस्पेक्ट में। यही होता है हमारा पैरामेट्रिक फॉर्म। यहां पे भी सेम काम होता है, बस क्वेश्चन को डराने के लिए आपको दे देगा कि डिफरेंशिएट log x विथ रिस्पेक्ट टू e पावर sin x। दुनिया वाले डर जाएंगे कि log x को e पावर sin x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कैसे करें, हम तो y और x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं बचपन से। तो यहां पे भी आपको सेम तरीका करना चाहिए कि आपसे पूछा जा रहा है dy बाई dx बताएं, आप बस एक ही चीज पूछो, ये जो फंक्शन है ये किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है सर, तो आप इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, तो आप लिखेंगे सर dy बाई dx ऑफ log x डिवाइड बाई, जो विथ रिस्पेक्ट के बाद आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू के बाद आएगा वो हमेशा डिनोमिनेटर में जाएगा, याद रखिएगा। सो हम क्या कर रहे हैं, e पावर साइन x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। e पावर साइन x किसका फंक्शन है सर, x का फंक्शन है, तो अगेन वी विल डिफरेंशिएट e पावर साइन x विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो गया e पावर साइन x। अब ये दोनों ही चिल दिए सर। log x का डेरिवेटिव कितना होता है बच्चा लोग, 1/x। e पावर साइन x का डेरिवेटिव क्या होगा,
e power E sin power x into cos x। इनटू में cos x। थोड़ा और खूबसूरत लिखना है कि सर डेरिवेटिव ऑफ log x विथ रिस्पेक्ट टू e पावर sin x इज इक्वल टू 1 बाई x cos x x इंटू cos x इंटू में e पावर sin x। हो गया। इस पर और एग्जांपल करना है तो आप दो फंक्शन और बोलिए, दो जो फंक्शन दोगे हम खुशी खुशी उसको एक्सेप्ट करेंगे और सवाल बना देंगे। चलिए जी एक और एग्जांपल लेते हैं, डिफरेंशिएट, बोलिए कोई फंक्शन बोलिए। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ जी सर। यस सर आ रही है, सोच रहे हैं 2 सेकंड। जो मर्जी फंक्शन बोला। ये देखो जेसिका का देखो, इन्होंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ले लिया। बेटा उतना डिटेल में मत जाओ, नहीं तो फिर मैं बोलूंगा कि आपको किस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करना है। आसान क्वेश्चन बोलो यार। सर डिफरेंशिएट मॉड साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू मॉड कॉस एक्स, तो फिर मैं बोलूंगा किस पॉइंट पे डिफरेंशिएट करना है वो बताइए, क्योंकि मॉड वाला पार्टी तो जब जब जीरो आएगा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो हम हर जगह डिफरेंशिएट नहीं कर सकते ना। भावनाओं को समझिए, हम भी इंसान ही है। पावर टी प्लस, आपके मन में यही चल रहा होगा ना, सर को एग्जांपल देना है, देंगे बहुत बड़ा सा फंक्शन, जैसे ये सवाल था वैसा देंगे सर, करेंगे तो सर अरे छोटा मोटा हाँ जी, डिफरेंशिएट 4 पावर sin x with respect to एक्सपोनेंशियल हो गया ना, आप दूसरा बोल विद दीजिए। रिस्पेक्ट टू ए की पावर टी प्लस 1 अपॉन टी। तुम लोग छोड़ो ना, तुम लोग छोड़ो, अभी तुम्हारे बस की बात नहीं, हम ले रहे हैं सर डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। तो सर एक्सपोनेंशियल से लगनी था, मैंने सर 4 पावर sin x बोला, इसका तो 4 बेटा पावर वो sin भी एक्सपोनेंशियल ही है। सर एक हमारा भी ले लेना, दुनिया का हर ठीक है? फंक्शन a पावर x के फॉर्म में आएगा तो एक्सपोनेंशियल कहलाता है, समझ गए? अब 4 पावर sin x बोलिए, 4 पावर x बोलिए, 4 पावर cos x बोलिए, वो सब वही है। हाँ जी केशव बोलिए। सर पहले ये करा दो, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन भी करा देना हमारे लिया हूं जेई का सवाल ना, यहाँ पे लिया हूं, टेंशन मत लो, अच्छा खासा सवाल लिया हूं। यहाँ पे आइए, तो डिफरेंशिएट साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स एक्स। मैंने आपको क्या बोला कि सबसे पहले क्वेश्चन को देखिए, बोलिए कि विथ रिस्पेक्ट टू वाला तो सर डिनोमिनेटर में जाएगा, ये तो पक्की बात है कि एक न्यूमरेटर होगा और दूसरा डिनोमिनेटर होगा। न्यूमरेटर वाले से पूछिए कि किसका फंक्शन है, एक्स का, तो उसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर ये किसका फंक्शन है, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप इसको भी डिफरेंशिएट कर देंगे, tan इनवर्स एक्स। समझ गए? सो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कितना होगा बेटा लोग, 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस 1 प्लस नहीं 1 माइनस, और tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 1 प्लस प्लस x एक्स स्क्वायर। ऊपर चला जाएगा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया, बहुत आसान है, दोनों फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिए, काम खत्म। सर आप दो, हमारे को हम करते हैं। लीजिए, समय दे रहा हूं आप लोगों को। 751 हो रहा है, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है 5 मिनट में। हिंट में दे रहा हूं ना, मैं इतना काम कर सकता हूं बेटा कि आप हिंट ले लो। सबसे पहले आप लोग इतना तो दिमाग, चलिए आज का यही रहा कि आपको करना है जेई का सवाल, और क्यों नहीं कर सकते, आपको जेई देना ही है ना। हिंट में दे रहा हूं, समझ लो पहले, उसके बाद आप काम कर लोगे, और मुझे भरोसा है कि बन जाएगा। मैंने चैलेंज नहीं दे रहा हूं, भरोसा है कि आप कर लोगे। पहले हिंट दे रहा हूं ताकि आपका काम आसान हो जाए। देखिए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री में 3 आइडेंटिटी बहुत फेमस है। पहला आइडेंटिटी होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। दूसरा आइडेंटिटी होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। और थर्ड होता है बेटा लोग कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में, मत बोलना कैसे मत, Cot square अरे आप बोल इक्वल टू दो, 1। आप बोल दोगे तो मालूम पड़ जाएगा कि हम आपको आता है। आप नहीं बोलोगे तो ही अच्छा रहेगा, तो ही तो हमको लगेगा कि आपको नहीं आता है। अरे देवा, चलिए जी, अब तीनों में बेटा एक चीज बता रहा हूं, देखिए ध्यान से। अगर आप यहां से साइन स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और अगर कॉस स्क्वायर एक्स भी निकालेंगे तो ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। सेम लाइक दोनों, आप यहां से सेकेंड स्क्वायर निकालिए, सेकेंड स्क्वायर निकालेंगे तो बेटा ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और जब tan स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा
सिकेंट स्क्वायर एक्स -1। नीचे वाला भी सेम, कि अगर कोसिकेंट स्क्वायर निकालना है सर तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स, एंड अगर कॉट स्क्वायर एक्स निकालेंगे तो सर ये हो जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर एक्स -1। अब आपको बस एक चीज ध्यान देना होता है कि सर यहां पे हम x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करें। लॉजिक समझिएगा, इतना तो आप लोग जानते ही रहेंगे सर, बाहर इनवर्स बैठा है तो हमको अंदर वाला चीज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बनाना पड़ेगा। पीछे भी क्वेश्चन में बताया था, अभी भी कोट करना चाहिए। क्या बोला बेटा आपने? सर कोट करना चाहिए इसमें। नहीं नहीं, मैं तो आपको कभी नहीं बोलूंगा कि ये वाला फंक्शन आप रखो कभी गलती से, कभी भी उसको सब्स्टिट्यूशन में लाओ ही मत। बता रहा हूं रीजन क्या है, कि डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक एक्स और डेरिवेटिव ऑफ कॉट एक्स दोनों माइनस साइन देते हैं, तो माइनस साइन से बचने के लिए हम इनका डेरिवेटिव यूज ही नहीं करते हैं। तो हमारे लिए जो काम में आने वाले हैं सब दो पार्टी काम में आने वाले हैं। जब वन माइनस समथिंग दिख रहा है तो हमेशा साइन या तो कॉस पुट कीजिए। अब अगेन कॉस क्यों नहीं पुट करेंगे, क्योंकि सर कॉस का डेरिवेटिव बहुत गंदा होता है, माइनस साइन देता है। तो हमारे लिए कौन सा यूजफुल हो गया, साइन। बात समझ रहे हो? अब ऐसा मैं बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं कि बेटा कॉस पुट कर दोगे तो गलती हो जाएगा, बिल्कुल नहीं, सही होगा, बस वो माइनस साइन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जल्दबाजी में माइनस साइन छूट जाएगा तो सवाल गलत। इससे बढ़िया है कि हम वो वैल्यू पुट करें जो माइनस दे ही मत। समझ रहे हो आप लोग? हाँ मत बोल देना, हाँ बोल दो तो मेरे को लग जाएगा ना कि आप समझ लिए हो। हाँ जी सर। ठीक है सर। हाँ बोल बट सर दो, माइनस साइन से समझ गए जनता हो। डरती क्यों है? क्या बोला बेटा आपने? सर माइनस साइन से जनता डरती क्यों है? देखो डरने की बात नहीं है, कुछ वो हो नेचर हो गया हमारा, ह्यूमन नेचर हो गया। स्क्वायर रूट देख लिया तो भाग जाएंगे, माइनस देख लिया तो भाग जाएंगे, फ्रैक्शनल पावर देख लिया तो भाग जाएंगे। ये हो चुके ना हम लोगों को। ऐसा भगवान ने आंख दिया है कि हमेशा अच्छी चीजों के लिए तरसता रहता है ना। शक्ल भी अच्छी चाहिए सर, अकल भी अच्छी चाहिए सर, खाना भी अच्छा चाहिए सर, पहनना भी अच्छा चाहिए सर, हर चीज अच्छा ही चाहिए, तो इसलिए हम माइनस को पसंद नहीं करते। समझ गए? क्योंकि हमारा आदत नहीं है बेटा खराब चीजों को देखने की। रखिए, आप खतरों के खिलाड़ी हैं तो आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं, आंसर आपका भी सही आएगा। अच्छा अब यहां पे क्या पुट किया जाएगा सर, जब 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर दिख जाए तो ऑलवेज पुट सेकंड स्क्वायर एक्स, और समथिंग का स्क्वायर -1 दिख जाए तो आप हमेशा tan पुट कीजिए। तो अब ये तो दोनों ही काम में आते हैं, ये दोनों काम में आता है, इन दोनों में से कोई एक काम में आएगा ना, एनी वन। और हम किसको प्रीफर करने के लिए बोले आपको, साइन को। अब क्वेश्चन को देखना है, आप बताइए यहां पे x के लिए क्या पुट किया जाए और नीचे में x के लिए क्या पुट किया जाए, बताओ। x के लिए क्या पुट करोगे, 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर पुट किया जाए, बोलिए। 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर कौन दे रहा है इसमें से? सर हम 10 बोल रहे हैं। tan पुट करना है आपको। सर एंड रूट वाली पूरी टर्म ही हमने 1 माइनस समथिंग कर दी। परफेक्ट, tan थीटा ना, देखो 1 प्लस समथिंग का स्क्वायर, तो ये समथिंग कौन है, tan, तो tan पुट करोगे। ये कौन है, 1 माइनस समथिंग का स्क्वायर, 1 माइनस समथिंग स्क्वायर दो दो वाले हैं। साइन। या तो मैं साइन कर लेंगे सर। करूं या तो मैं x की जगह पे साइन पुट करूं, तो मैं कौन सा प्रीफर किया आपने, जो साइन दे रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या पुट करूंगा x की जगह पे, साइन। साइन। अब आप कर लोगे, समय देता हूं आपको, 7:56 हो रहा है, 4-5 मिनट समय लीजिए। अब गारंटी है कि आप कर दोगे, इस हमको पक्का है कर दोगे। समय लीजिए और करिए आप, ठीक है। पहले सवाल लिख लो, नहीं होगा बाद में हम करेंगे, लेकिन भरोसा है कि आप कर लोगे, मेरी तरफ से गारंटी है कि कर दोगे। आप में से कई लोग कर देंगे इसको। टाइम स्टार्ट नाउ।
हो गया जी बेटा लोग? यस सर। यस परफेक्ट, कर लिया ना आप लोगों ने? यस सर। गुड। कोई एक जन सोल्यूशन यस सर। कोई एक जन सोल्यूशन भेजो। कितने लोगों से हो गया, जरा हैंड रेज करना। एक बच्ची और, बस सरिता ने किया और कोई नहीं? सर अब चाहिए हुआ 2 सर। सेकंड। टाइम चाहिए 2 मिनट और दे दो, लेकिन गारंटी है कि आप कर दोगे। जितना बता दिया, अगर वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ऐसे ही बनेगा। लास्ट में ध्यान देना कि x इक्वल टू हाफ भी पुट करना है आप लोगों को, क्योंकि डेरिवेटिव एट हाफ पूछ रहा है। सो 3 बच्चों ने हमारे क्लास में जेई के क्वेश्चन को सॉल्व किया, अंकिता, केशव एंड सरिता। वेरी गुड बेटा, कीप गोइंग। विवेक, आपसे नहीं हुआ सवाल? नहीं सर। कहां पे दिक्कत आया बताओ, सॉल्यूशन भेजना आप अपना। किया है कि नहीं आप? सर किया है कि नहीं आपने? नहीं सर। वाह, सर चींटियां निकली सर, को करा था। क्या बोला आपने? सर बेड पर चिंटिया आ गई सर। तो आपने क्वेश्चन इनको जेसी का और दिव्या सर ये का आप कर लोगों का लेंगे। हुआ? सर आधा हुआ, फिर उसके बाद देखो, सर अब आंसर भी मैच हो गया, मैंने एक्स हाफ पुट ही नहीं किया था। हाँ, एक हाफ पुट करोगे। अगर आप में से कोई बच्चे ने सॉल्व किया है, वो उसका आंसर नहीं आया, तो बेटा अपना सॉल्यूशन भेजो आप, तभी मैं पता चलेगा ना कि आप कौन से स्टेप में गलती की हो। नहीं करने वाले को तो भैया हमारा सलाम है, बहुत बहुत महान है आप। इसको कर लूंगा मैं सर, चींटियों ने मेरे बेड पर कब्जा कर लिया है। केशव ने अपना सॉल्यूशन भेजा, बेटा आपका हो गया ना? वेरी गुड। जो वैल्यू बताया, जो तरीका दिया, वो पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत बढ़िया जी, परफेक्ट, वेरी गुड। इसके बाद वाला कहाँ किया आपने? सर जा रहा है। अच्छा जी, आ गया, गुड, काफी खूबसूरत। अच्छा, अभी हमने साइन इनवर्स और tan इनवर्स को किया भी था ना शायद, डिफरेंशिएट। देख रहे हो कनेक्शन, देख रहे हो? हमने ऊपर ही साइन इनवर्स tan इनवर्स का किया, अल्टीमेटली tan इनवर्स और साइन इनवर्स का रिवर्स में आया। अच्छा, एक और चीज बेटा, जो आपने प्रीवियस सवाल पूछा है वो जेईई मेंस 2023 का सम है, ये वाला। इसको सस्ते में ले रहे थे ना हम लोग। सर आपको कैसा लगा दिमाग लगा के? अच्छा लगा, लेकिन बस वही बात है कि ये क्वेश्चन फिर भी, अगर ये बात मेरे दिमाग में पहले हिट कर जाती कि हमें सबसे बड़े पावर को कॉमन लेना है, तो फिर ये सवाल चिंतित है, और एक्चुअली चिंतित था। लेकिन बात वही होता है ना कि हमेशा हर चीज याद नहीं आती है। बाकी ऐसा कुछ था नहीं सब में। मैं कुछ और सोच रहा था कि क्या प्लस माइनस करने से आएगा। वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन एग्जाम में। हमें कैसे हिट बेटा, प्रैक्टिस ना, आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना है मेरे से, तो आपको तो प्रैक्टिस ही बचाएगी। अगर हमको भी जेई का एग्जाम देना होता तो हमारे दिमाग में हिट करती है। आपको तो सॉल्यूशन देखने के बाद भी नहीं पता चलेगा इंग्लिश भाई साहब ने एन कॉमन लिया तो क्यों कॉमन लिया, पता चला आपको? सर हमने सॉल्यूशन देखा ही नहीं, हमने आप आंसर देखा था बस। नहीं, हमने खुद सॉल्यूशन दिमाग लगा। पता लगा ले, आपको पता चलता कि ये एन पावर वाई कॉमन क्यों लिया है? नो सर। नहीं ना, फिर वही बात होती है ना कि आप सॉल्यूशन देखकर भी नहीं पता लगा पा रहे, इसका मतलब प्रैक्टिस की कमी है। लेकिन ऐसा बताया, हमारे डीपीपी में ऐसा सवाल है। फिर हम यूट्यूब पे जाते। क्या बेटा? सर फिर हम यूट्यूब पे जाते, वो बता देता। नहीं, अब इतना जल्दी हार मत मारो यार, इतना जल्दी सॉल्यूशन के पीछे मत भागो, फिर आपका दिमाग डेवलप नहीं हो पाएगा। याद रखना, मैथ सीखना है तो थोड़ा बहुत आपको दिमाग खर्चा करना पड़ता है, नहीं तो फिर ऐसा है ना कि आप जब दिमाग नहीं लगाते हो तो सिर्फ इसी सम को सीखते हो, दूसरे सम को नहीं सीखते हो। जब दिमाग लगाते हो तो अल्टीमेटली कई कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं। तो चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सम को किया। तो मैं बिल्कुल सम नहीं कर रहा हूं। लेट्स कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ आज का, वो है डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट। इस टॉपिक की खास बात क्या है जरा बताऊं आपके सामने। तो इस टॉपिक से एक बार सवाल पूछा गया था 1997 में, फिर बाद में चल करके सवाल पूछा गया 2018 में। क्या बढ़िया चीज है ना सर। मतलब जेई देखते हो कितना बढ़िया से मजाक करता है, पीछे कई साल तक नहीं दिया, कई साल तक नहीं दिया, तो सबको लगा कि ये नहीं पूछेगा, तो लोगों ने डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट ही उड़ाना शुरू कर दिया कि ये तो पूछता ही नहीं है जेई में। फिर जेई ने बोला कि रुको हम पूछते हैं भैया, हम ये कैसे इग्नोर करेंगे आप।
1997 के बाद 2018 में पूछा। अब ये देखो होता बहुत आसान है, लग रहा है कि सर एक डिटरमिनेंट को सर हम ओपन करने में इतना ज्यादा दिमाग लगाते हैं, सर उसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, बट अब बहुत चिंदी होता है, सीख जाएंगे तो दूसरा सवाल भी आप ही कर दोगे, ये भी गारंटी है। देखो जी कैसे, जब एक सम पे कॉन्फिडेंस आता है ना, हमें भी, तो हमको भी लगता है हाँ बच्चा कर देगा इस सम को। देखिए जी है क्या तरीका बता रहा हूं, फिर से आपकी बारी है, सॉल्व करते हैं। मान लीजिए बेटा कोई आपको डिटरमिनेंट दिया है a इज इक्वल टू, एंड ये डिटरमिनेंट दिया है 3/3 का। मैं आपको दो क्वेश्चन दूंगा, स्टैंडर्ड क्वेश्चन दूंगा, एक 1997 वाला दूंगा, ये 2018 वाला हम करा रहे हैं, और एक और आपको दूंगा जो आईटी का सवाल नहीं है लेकिन बहुत बढ़िया सवाल है, वो भी डिटरमिनेंट का ही सवाल है। सो मान लीजिए यहाँ पे आपके कॉलम्स लिखे गए C1 C2 C3। अब या तो डिटरमिनेंट कॉलम से मिलकर बना होगा, नहीं तो डिटरमिनेंट आपका रो से मिलकर बना होगा। सर उसका रो बोलते हैं आई थिंक, ये वाला ना, वैसे नाम में क्या ही रखा है, R1 R2 रखिए या C1 C2 रखिए, कोई ना, मैं ऐसा रख देता हूं C1 C2 C3। या तो ऐसा होगा, नहीं तो सर ऐसा होगा। अब बोला कि भैया इनको डिफरेंशिएट करके दो आप, आपको ये f ऑफ x दिया है, मैं मान लेता हूं कि आपकी बार f ऑफ x ही दिया है, आपको f डैश x निकालना है, तो सिंपली आपके मन में सबसे पहले ये आना चाहिए कि सर हम रो वाइज डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि कॉलम वाइज डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मर्जी आपकी है, जो पहला डिफरेंशिएशन दिमाग में है वही करना है, दिमाग नहीं लगाना है कि सर हमको रो वाइज करना है कि कॉलम वाइज करना है, नहीं, बिल्कुल रो पसंद है रो वाइज कीजिए, कॉलम पसंद है कॉलम वाइज कीजिए। मैं दोनों करके दिखा दे रहा हूं कि अगर आप रो वाइज कर रहे हैं तो डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएशन कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप R1 को डिफरेंशिएट करेंगे, R2 और R3 के आप एज इट इज रख देंगे, जिसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं बस उसी को करें, बाकी को एज इट इज छोड़ दें। फिर बाद में आप R2 को डिफरेंशिएट करेंगे और बाकी को एज इट इज रख देंगे, R1 और R3 एज इट इज हो गया। दूसरा, उसके बाद किसका डिफरेंशिएशन होगा बेटा लोग, R3 का डिफरेंशिएशन बाकी है। तो जैसे ही R3 का डेरिवेटिव निकालेंगे, R1 और R2 एज इट इज रखना पड़ेगा आपको। अब आपको लग रहा है सर ये डेरिवेटिव बहुत हार्ड होगा, बेटा बिल्कुल हार्ड नहीं है। कॉलम वाइज में क्या होगा, कॉलम वाइज में भी वही होगा कि जब आप C1 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो C2 C3 एज इट इज, तीनों करना है, वैसे करना आपको तीनों है, प्लस में जब C1 का डिफरेंशिएट हो गया तो मैं C2 का डिफरेंशिएशन निकालूंगा, और जब मैं C2 को डिफरेंशिएट कर दिया तो मैं C3 को डिफरेंशिएट करूंगा, C1 C2 एज इट इज, C3 आपको डिफरेंशिएट होगा। दोनों में से जो मर्जी है आप लगाइए, आपका आंसर सही आएगा। अब क्योंकि सर हमने सीख लिया तो अब डायरेक्टली सवाल करते हैं। अच्छा अब एक बात सुनिए, मैं अपने मन से एग्जांपल लेके सवाल कराऊं या इसी को समझा दूं, ये आप करोगे, इसी को समझा। सवाल दिया है बेटा f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ, साइन x दिया है, cos x है, cos x 2 sin x एंड tan x। बस ध्यान से देखते रहिएगा, समझ में आएगा पक्का है। x x स्क्वायर x 1 2x और 1 दिया है। सवाल जो पूछा है हम बाद में देखेंगे सर, सवाल पूछा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 f डैश x बाई x, तो सबसे पहले हमको निकालना पड़ेगा f डैश x, क्योंकि पूरे क्वेश्चन में आपसे ये नहीं बोला गया कि मुझे इस डिटरमिनेंट का डिफरेंशिएट करके दो, आपसे पूछा गया ये वाला चीज, लेकिन बगल में हिंट मिलता है कि सर सबसे पहले हमको लिमिट का वैल्यू निकालना तो है, लेकिन ऊपर में न्यूमरेटर में जो आएगा वो आएगा डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, मतलब कि सर हमें इस डिटरमिनेंट को डिफरेंशिएट करना है। तो आप बताइए आपके दिमाग में रो आ रहा है कि कॉलम आ रहा है, जल्दी बताओ। रो आ रहा है, एक बार में सारे। चलिए रो वाइज करते हैं। तो सबसे पहले R1 को डिफरेंशिएट करेंगे, R1 को डिफरेंशिएट कीजिए, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0। लेकिन मैंने बोला कि जब R1 को डिफरेंशिएट करें तो R2 R3 एज इट इज रखेंगे। सो ये आपका 2 sin x x स्क्वायर 2x एंड tan x x और 1, ये एज इट इज रहेगा। इसके बाद किसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा बेटा लोग, रो 2 का। हर बार डेरिवेटिव निकालते टाइम आप क्वेश्चन से ही डिफरेंशिएट करोगे। जनरली बच्चे लोग क्या करते हैं कि यहाँ ये वाला लिखना चालू कर देते हैं, गलती है।
आपको डिफरेंशिएट क्वेश्चन देखकर करना है। तो अब की बार R2 डिफरेंशिएट कर रहे हो तो R1 आपका एज इट इज आएगा। बच्चे क्या करते हैं कि ये यहाँ पे लिख देते हैं, जल्दबाजी में हो जाता है गलती, नहीं तो अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप यही कर दोगे। तो इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि जब जब डिफरेंशिएट करेंगे हम तब तब क्वेश्चन से करेंगे, ना कि ये सब हमारे लिए काम के नहीं है। सो cos x x और 1, 2 sin x R2 को डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो 2 sin x का डेरिवेटिव हो जाएगा बेटा लोग 2 cos x, x स्क्वायर का 2x और 2x का 2। सही है ना? यस सर। cos x और 1, 2 sin x 2 cos x 2x, बढ़िया है। हाँ जी। tan x का डेरिवेटिव नहीं बोलोगे? सर नहीं लेना डेरिवेटिव, नहीं लेना, नहीं लेना। अरे अरे हाँ हाँ देखो देखो देख रहे हो, देख रहे हो भाई ना, खुद का ज्ञान खुद पे नहीं अप्लाई कर रहे हैं। tan x x और 1 कोई ना, ये भी हो गया। अब किसका डेरिवेटिव निकाला जाएगा? R3 का। R3 का डेरिवेटिव निकालेंगे। R3 का डेरिवेटिव निकालते टाइम किसको एज इट इज रखा जाएगा? R1 और R2 को कहां से लिया जाएगा? इन दोनों से कि क्वेश्चन से लिया जाएगा सर? तो क्वेश्चन में आप R1 और R2 एज इट इज रखेंगे, 2 sin x x स्क्वायर 2x। अब की बार आप डिफरेंशिएट करोगे बेटा लोग R3 को, तो R3 को डिफरेंशिएट करेंगे तो tan x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0। क्या बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। आ गई। अब आपको क्या करना है सर? डिटरमिनेंट ओपन करना है। कितने लोग जानते हैं कि ये डेरिवेटिव 0 है? यस सर 0 है। डिटरमिनेंट 0 है। कैसे 0 है सर? आप 2 कॉमन है, x कॉमन निकाल लीजिए। जब कॉलम 2 से जब आप x कॉमन निकालोगे, आपको याद है ना कि हम डेरिवेटिव से किसी पर्टिकुलर रो या किसी पर्टिकुलर कॉलम से कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन मैट्रिक्स में कॉमन तब निकाला जाता है जब ओवरऑल कॉमन है। ये बात तो जानते ही रहोगे। हाँ सर जानते ही हम, नहीं जानते हो ना सर जानते हैं। मैट्राइसिस का ना पहले लेक्चर में बताया था कि बेटा बहुत काम आएगा पहला लेक्चर, याद रखना। अच्छा जी अब आगे चलते हैं। अब ऑब्वियस बात है कि सर यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह लग नहीं रहा है तो हम दिमाग लगाएंगे। और दिमाग कैसे लगाएंगे? ओपन करना है सर, कुछ नहीं। कैसे ओपन किया जाएगा सर आप बताइए? आपको ही करना ओपन। पहले बताओ कि इस डिटरमिनेंट को ओपन आप कैसे करेंगे? क्या वही ट्रेडिशनल मेथड कि सर sin x को पकड़ना है, फिर इसका, फिर -1 इंटू ये वाला, फिर 0 0 तो 0 ही हो जाएगा। क्या आप ऐसा करोगे? कैसे करोगे आप? 0 क्रिएट करने की कोशिश। 0 क्रिएट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है? हाँ जी सर। तो चलिए अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से भी जाएंगे तो गलती नहीं होगा बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा और कुछ नहीं होगा। मैं sin x को पकड़ा, यहाँ पे हो गया x स्क्वायर, माइनस को हो गया 2x स्क्वायर, फिर मैं पकड़ा -1 को पकड़े तो ये हो गया 2x sin x, माइनस में x स्क्वायर tan x, ये हो गया जी। फिर बगल में वो वाले थर्ड वाले डिटरमिनेंट बचे हैं प्लस में, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा बेटा? किसके अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे आप बताइए? थर्ड रो के अकॉर्डिंग। इसके मतलब इसके अलोंग ओपन करोगे तो आपका आसानी क्या होगा कि सर यहाँ पे 0 दिख रहा है ना, तो सिर्फ 2 ही का करना पड़ेगा। याद है ना आपको कि डिटरमिनेंट को हम किसी भी रो किसी भी पर्टिकुलर कॉलम के अलोंग खोल भी सकते हैं। साइन का ध्यान होना चाहिए। तो अगर आप सेकंड स्क्वायर को पकड़ रहे तो एक बार साइन कन्वेंशन देखो, प्लस माइनस प्लस, या तो आप हॉरिजॉन्टल चलते हो या तो आप वर्टिकल चलते हो। डायगोनली प्लस माइनस नहीं होता है, याद रखना। प्लस माइनस प्लस ऐसा नहीं चलना होता है, या तो आप हॉरिजॉन्टल चलिए या तो आप वर्टिकल चलिए। प्लस माइनस प्लस माइनस, ये भी प्लस होगा ये भी माइनस के साथ ओपन होगा। तो सेकंड स्क्वायर के अलोंग में खोल रहा हूं, सेकंड स्क्वायर को पकड़िए, सेकंड स्क्वायर एक्स, कौन मल्टीपल आएगा? रो कॉलम डिलीट, माइनस एक्स स्क्वायर। ने जो -1 के साथ किया ना मल्टीप्लाई, अंदर किया है, गलत नहीं लग रहा? अपने सर डिटरमिनेंट इसमें मतलब सेकंड कॉलम में ले लिया। अच्छा मैंने गलती की है ऐसा बोल रहे हो आप लोग? हाँ जी। यहाँ पे 2 sin x और यहाँ पे 2x tan x आना चाहिए था, क्या आप यही बोलना चाहते हैं? हाँ जी सर। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद।
अच्छा किया बता दिया, नहीं तो क्या पता बाद में कमी हो जाता, गलती हो जाता। ये हो गया, ये हो गया। अब 1 की बारी है, तो 1 में रो कॉलम डिलीट। हाँ, यहाँ पे आ रहा है 2x cos x माइनस में 2 sin x। ये सही है बेटा लोग? ये सही है ना? अरे इसके लॉन्ग ओपन करना है तो रो कॉलम डिलीट, ये मल्टीप्लाई और ये सही। मल्टीप्लाई। सही है। अब क्या करेंगे सर? कुछ नहीं, देखो थोड़ा बहुत सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हटा दो भैया, क्या ही करेंगे। सॉल्व तो हो रहा है, जब सॉल्व हो रहा है तो हम ओपन कर लेते हैं। क्या सॉल्व हो रहा है सर? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, जरा ध्यान दें कि इसको माइनस करोगे तो माइनस साइन बाहर आएगा, और ये माइनस के चलते एक और माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ रहा है एक्स स्क्वायर साइन एक्स माइनस में 2 साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 2x tan x प्लस में एक्स स्क्वायर सेकंड टी स्क्वायर एक्स माइनस में 2x cos x प्लस में 2 sin x। बात समझ में आ गई? सर ये क्या जादू कर दिया पहले? अच्छा ठीक है, समझ गया, ठीक है। अरे मैंने ओपन किया और कुछ नहीं, 2 ही जगह सॉल्व किया, बाकी तो एज इट इज रखा है। रोने लग गया, बताओ। इसको पहले करते हैं छोटा, सर चल गया पता। इसको छोटा करते हैं, क्या साथ साथ दिखेगा तो अच्छा रहेगा। आपने एफ डैश एक्स निकाल लिया, अब इसका क्या करना है बेटा लोग? लिमिट निकालना है। लिमिट निकालने से पहले आपको एक काम करना पड़ेगा कि सामने वाला बोल रहा है कि भैया लिमिट डायरेक्ट मत निकालिए, आपकी लिमिट निकालने के लिए हम नीचे एक्स लगा के रखे हैं। ध्यान से देखिए, सवाल पूछ रहा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ डैश एक्स बाई एक्स, देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एफ डैश एक्स बाई एक्स। अब कई लोग तो आधे बच्चे सदमे में होंगे कि सर इतना बड़ा लिमिट हम कैसे सॉल्व करेंगे। कर लेंगे बेटा, क्यों टेंशन ले रहे हो। ये रहा आपका कॉपी, इसको किया जाएगा यहां पे पेस्ट। क्यों सर कॉपी पेस्ट क्यों कर रहे हो आप? क्योंकि हमारा समय बचे और कुछ नहीं। और होल डिवाइड बाय एक्स। एक्स। अभी देखने में तो सवाल बहुत बड़ा है सर, इतना बड़ा है कि आधे बच्चे नर्वस हो जाएंगे, बोलेंगे सर हमसे होगा नहीं। पॉसिबिलिटी है होगा नहीं, लेकिन फिर भी दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। कुछ तो कैंसिल हो रहा है आई थिंक। 2 sin x। अरे हमने किया क्यों नहीं? आपने बताया भी नहीं। ये तो उड़ रहा था सर, उड़ा दिए रहे थे आप। 2 sin x कट रहा है। आपने बताया और कट रहा है कुछ? नहीं सर, नहीं। ये नो अब सर। नहीं, अब नहीं कट रहा है, सब काट ही दोगे। ये गए और ये गए, फिर तो सर सवाल और आसान हो गया। हो तो गया, बहुत ज्यादा आसान हो सर गया। इनको काट दो, इरेज नहीं करो। क्या बोला आपने? इनको ना काटने वाला निशान लगाओ, इरेज नहीं करो। काट तो दिया बेटा, ऊपर है देखो। देवास स्क्रीन पे नजर होनी चाहिए ना आपकी। चलिए जी, करो। अच्छा देखो, ये आपको लग रहा है कि सर डिफिकल्ट है, लेकिन ध्यान से देखेंगे तो एक्स कॉमन आ रहा है। क्या बात कर रहे हो सर, सच में? ध्यान से देख लो, पता चल जाएगा आपको। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, लीजिए एक्स कॉमन। एक्स कॉमन लेकर के मैं काट दिया, बच गया एक्स साइन एक्स प्लस में 2 tan x प्लस में एक्स सेकंड टी स्क्वायर एक्स माइनस में 2 cos x। सबको समझ में आ गया? बिल्कुल आ गया। अब ये देखते के साथ आप चिल्लाओगे सर ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म रहा ही नहीं। इनडिटरमिनेट फॉर्म रहने के लिए सर शक्ल भी तो खराब होनी चाहिए ना। ये ऐसे प्लस 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 में सर हमारा 0/0 हो नहीं सकता सर, रेशियो वाला है नहीं, डिफरेंस वाला है नहीं। डिफरेंस वाला ये है सर, यहां से एक टर्म और यहां से एक टर्म, और डिफरेंस वाले में हमारे पास एक ही इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, वो होता है इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। बेचारा ये इन्फिनिटी कब से देने लग गया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन कॉस की औकात -1 से 1 तक होती है सर, इन्फिनिटी कहां से देंगे ये लोग। तो मिला जुलाकर कहानी ये है कि सर ये डिटरमिनेट फॉर्म है। अगर ये डिटरमिनेट फॉर्म है तो हमें काम करते हैं, क्या करते हैं बताइए? सब्स्टिट्यूशन। चलिए पुट कर इतना। करते हैं सर, कुछ नहीं। तो आप एक बताइए कि मिला जुला करके अगर मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने भी जाऊं तो ये सारे लोग तो ऐसे ही मर जाएंगे। क्यों सर? x 0 है, -2 आंसर ये आएगा। भी 0, ये भी 0 और ये भाई साहब तो 0 होंगे ही। तो फाइनली मैं ये बोल सकता हूं कि सर -2 आएगा कि नहीं? आएगा। यस सर। -2 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमको डी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए भाई। ये रहा आपका 2 ऑप्शन। वाओ सर।
अच्छा अब एक बात बता रहा हूं बेटा कि आपने बोला रो के अलोंग ओपन करना है, तो मैंने आंख बंद करके रो के अलोंग ओपन किया, ठीक है। लेकिन ध्यान देंगे आप कि अगर मैं कॉलम के अकॉर्डिंग इसको डिफरेंशिएट किया रहता तो मेरा 2 0 थर्ड कॉलम में यहीं पे बन रहा था। बात समझ रहे हो कि मैं पहले फर्स्ट कॉलम को डिफरेंशिएट करता, फिर सेकंड कॉलम को डिफरेंशिएट करता, फिर थर्ड कॉलम को डिफरेंशिएट करता, तो थर्ड कॉलम में मेरे को जो थर्ड डिटरमिनेंट यहाँ पे ओपन करना पड़ा, मेरे को यहाँ पे ज्यादा ओपन नहीं करना पड़ता। क्यों? क्योंकि सर ये दो पार्टी जीरो बन रहे थे। बात समझ में आ गई? हाँ जी। तो मैंने V1 तो वैल्यू सर ये क्या गारंटी थी कि सेकंड क्वेश्चन जो है, क्या बोला बेटा आपने? जो सेकंड डिटरमिनेट है वो 0 हो जाए, ये भी गारंटी थोड़ी थी तब। समझा नहीं, फिर से बोलो। तो जो हमने सोल्व किया ना उसमें सेकंड डिटरमिनेंट जो है 0 आ गया, तो हो सकता है कॉलम वाइज 0 ना आए। बेटा जीरो होता ना, डायरेक्टली जीरो होगा। देखिए आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, कॉलम 2 को डिफरेंशिएट करिए, 1 2x और 1, ये तो डायरेक्टली आइडेंटिकल दिख रहा है। नहीं समझे? समझ गए सर। यस सर, समझ गई। यहाँ पे तो मैंने आपको एक लाइन एक्स्ट्रा बताया कि x कॉमन लेने के बाद दिख रहा था, वहां पे तो वो भी नहीं दिखता, वो डायरेक्टली आपको आइडेंटिकल ही मिल जाते हैं। मैं उसका सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज जेई इससे ज्यादा प्यार कर बैठा है भाई, हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन। अच्छा खासा समय लेंगे हम इसमें, एक लेक्चर इसी के नाम रहेगा, और आने वाले लेक्चर में हम इसी पे पढ़ेंगे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। कुछ इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे भी देखेंगे। एक स्पॉइलर देके जा रहा हूं कि कई बच्चे सोचते हैं कि सर हायर डेरिवेटिव हमको आता है। कैसे आता है भाई? कि सर फंक्शन को 2 बार डिफरेंशिएट करना होता है, और क्या। तो बेटा आपके लिए एक सवाल मैं देके जा रहा हूं कि d2x अपॉन dy² कितना होता है, फाइंड करके लाइएगा। ओके सर। AIEEE 2007। ये क्या क्वेश्चन है? सिर्फ यही सवाल है कि डी सर फाइंड किसका करना है? क्या होता है। इसके ऑप्शन लिख दूंगा। क्या बोला बेटा आपने? सर किसका फाइंड करना है? फाइंड किसका करना है? 4 ऑप्शन दिए थे। जेई 2007 है। सुन लो 4 ऑप्शन दिए थे, बोला था कि चारों ऑप्शन में सही कौन सा है, मतलब ये किसके बराबर है, बस इतना ही पूछा था उसने। और मैं 4 ऑप्शन आपको लिख दूंगा क्योंकि ऑप्शन मेरे याद नहीं है, सवाल याद है मुझे। ये आपके पीडीएफ में जाएगा और नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे। सर उसको रिक्वेस्ट आपसे यही रहेगा कि आपको गूगल नहीं देखना है, आपको यूट्यूब नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है, अपना दिमाग लगा रहिए क्योंकि ये सवाल को हम क्लास में कराएंगे। ठीक है, लेकिन आप रियलाइज करोगे कि सर जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में हम सेकेंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं सर उतना प्यारा नहीं है जितना हम मान करके चल रहे हैं। आज के डेट में जितने भी इंटीजर टाइप डिफरेंशिएशन से सवाल आएंगे, बट पीडीएफ देख लेंगे, हाँ पीडीएफ जरूर देखना। आज के डेट में जितने भी इंटीजर टाइप सवाल आएंगे और इक्वेशन वाले सवाल आएंगे, सारे के सारे हायर डेरिवेटिव वाले होते हैं। अच्छा एक बार ऐसा भी सवाल आ चुका है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात हो रही, तो मैं बता रहा हूं कि एक फंक्शन दिया था, फंक्शन देने के बाद बोला था कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है, और बोला कि उसको 5 बार डिफरेंशिएट कीजिए और उसको 0 पे वैल्यू निकाल कर दीजिए आप। अब कॉन्सेप्ट बस यहीं पे था कि अगर एक इवन फंक्शन है तो उसका डेरिवेटिव हमेशा ऑड फंक्शन होगा। कोई भी एक इवन फंक्शन पकड़िए, उसका डेरिवेटिव आपको ऑड आएगा। साइन एक्स का डेरिवेटिव देखिए, कॉस एक्स ऑड है, इवन आ गया। कॉस एक्स का डेरिवेटिव देखेंगे माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स इवन फंक्शन है, साइन एक्स ऑड फंक्शन है। और बस इतने कॉन्सेप्ट पे आपसे पूछा गया था कि फंक्शन का 5 बार डेरिवेटिव करके 0 पे वैल्यू निकाल दो। ये सवाल भी डाल दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब ये दोनों सवाल पीडीएफ में देख करके लाइएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था, बोलिए बेटा जल्दी बोलिए, समय हो गया आप लोगों का। 3 की पावर x का वैल्यू 2.98 होती है। 3 पावर ई की पावर x ई की पावर x की वैल्यू कितना होती है? 2.98 होती है। किसने बोला ये? मैंने कहीं पढ़ा ये हमारे क्लास के सर ने बोला था। नहीं सर मैंने भी पढ़ा है कहीं पे ये क्वेश्चन, मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। ई की बेटा ई की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 2.718। अगर मैं x का वैल्यू 0 कर दूं तो क्या हो जाएगा? ये तो 1 हो जाएगा। तो ये कैसे हो गया? ये नहीं सर ई की वैल्यू बोली होगी, वो x नहीं होगा, तो ई की वैल्यू होगी। ई की वैल्यू तो होगी 2.718।
अब e सर पावर मैं x 2.98 बोल रहा था। e पावर x क्यों बोल रहे हो आप? e पावर x तो गलती हो गया ना। यस सर ई होगा। e की वैल्यू 2.98 नहीं होती है, e की वैल्यू 2.718 होती है। यूलर ने दिया था इसका यूलर फॉर्म, e से यूलर फॉर्म बोला जाता है। यूलर नहीं आपका। सर तो ये कांस्टेंट ही है 2.98। क्या बोला बेटा आपने? 2.718 भी तो फिर कांस्टेंट ही है ना, फिर इसका डेरिवेटिव वगैरह देखते हैं। बेटा डेरिवेटिव जीरो थोड़ी आएगा। e की पावर x निकालते हो आप लोग डिफरेंशिएशन में, ये तो कांस्टेंट है। आपसे अगर ये पूछा जाए ना कि डेरिवेटिव ऑफ e बताइए, तो आप डायरेक्टली बोल दो जीरो होगा भाई। अगर डेरिवेटिव ऑफ कोई पाई बोला तो आप बोल दो कि सर होगा ये जीरो, कोई दिक्कत यस नहीं है। सर। लेकिन अगर आपसे कोई बोल दिया कि पाई पावर x का डेरिवेटिव निकालो, तो आप थोड़ी जीरो बोलोगे। पाई पावर x का डेरिवेटिव क्या होगा? पाई पावर x लॉग पाई, लेकिन लॉग के डोमेन में हमारा पाई आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ गए? यस 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 सर। आज की कहानी इतना ही, नहीं तो सर एक बीच और ये बात भी बता दो कि जैसे पाई पावर एक्स है, इसको हम ऐसा क्यों लिखते हैं x इंटू पाई की पावर x-1। क्या बोला आपने? सर जैसे क्यों लेते हैं बीच में, कहने का मतलब।